जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करें हम उतना कम है, जितना शुक्राना करें। आज मैं कुकिंग करते टाइम सोच रही थी, गुरु जी बहुत सारे सत्संग हैं आपके मेरे साथ, इतने सत्संग हैं कि मैं कितने सत्संग तो भूल चुकी हूँ, शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। तभी तभी संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना प्यारा सत्संग जो गुरुजी के बर्थडे पे हुआ था और मैं बहुत खुश हुई थी, खुशी के मारे रोई थी। तो मेरे मन में गुरुजी ने डाला, आंटी तू है सत्संग शेयर नहीं किता सी। और गुरुजी बिल्कुल, मुझे अंदर से ऐसा लगा, गुरुजी ने बोला आंटी भुल गई है सत्संग ते तू नहीं शेयर किता। मैंने तभी बोला गुरुजी वाकई च भुल गई सी, हुण जरूर शेयर करांगी गुरुजी। तो आज संगत जी मैं वही बहुत प्यारा सा सत्संग गुरुजी का शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हर बार गुरुजी के बर्थडे पे हमारे मंदिर है घर के सामने, वहाँ पर जो वहाँ के मतलब एमएलए हैं वो गुरुजी की संगत है, बहुत मानते हैं गुरुजी को। तो वो हर साल बर्थडे पे, क्योंकि सनातन धर्म मंदिर है तो और सब भगवान जी हैं बट गुरुजी का ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, तो वो हर साल वहाँ बर्थडे पे लंगर प्रसाद और गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो उसके लिए वो जैसे इनवाइट भेजते हैं संगत को, तो मेरे पास भी आता है। तो मैं गुरुजी का वहाँ जाती हूँ और उसके बाद वहाँ एक आंटी गुरुजी के पॉकेट स्वरूप बांट रही होती है। तो मुझे गुरुजी के बर्थडे पे हम चारों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, हमें घर में गुरुजी के पॉकेट स्वरूप मिलते हैं बहुत सारे। उसी दिन बर्थडे पे शाम को मेरे एक स्टूडेंट है मेरा, उसकी मम्मी गुरुजी को मानती है, उन्होंने बोला मुझे, मैम आप प्लीज़ ज़रूर आना, हम गुरुजी का सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी के बर्थडे का केक कटिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश पूरी करूँगी, क्योंकि मेरी ट्यूशन्स होती हैं तो मैं निकल नहीं पाती। तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगी। मैं जैसे ही संगत जी जाके बैठती हूँ, वहाँ पे सबके हाथों में बड़े सुंदर सुंदर गुरुजी के ब्रेसलेट, गुरुजी के स्वरूप के, और मैं वहाँ बैठ के, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं वहाँ बैठ के बोलती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मुझे सब चीज़ मिल गई, आपका पॉकेट स्वरूप भी मिल गया, लॉकेट स्वरूप भी मिल गया, घर में भी स्वरूप है, आज तक ब्रेसलेट नहीं मिला। ये आंटी इतने सुंदर सुंदर ब्रेसलेट आपके कहाँ से लाती हैं गुरुजी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने बोला था और मेरी आंखों में हल्के हल्के आंसू से थे गुरुजी का स्वरूप देखकर, कि हम लोग कितने सेल्फिश है ना गुरुजी, कभी कुछ आपसे मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। बस इतना ही बोला था और 5 मिनट बाद वो आंटी भोग प्रसाद जब लेकर आती हैं, भोग लगाती हैं, तो उनके हाथ में इतने सारे पैकेट ब्रेसलेट्स के, और उन्होंने मुझे दो दो पैकेट, एक मेरे बेटे को और एक मुझे, दो ब्रेसलेट उसमें गुरुजी के स्वरूप के, और वो दोनों पैकेट मेरे हाथ में आते हैं और मैं लिटरली वहाँ रोने लग जाती हूँ खुशी के मारे कि कैसे हैं गुरुजी आप। अभी तो सिर्फ सोचा था मन में, वहाँ बैठ कर आपके सत्संग में सिर्फ सोचा था कि ये आंटी इतने सुंदर सुंदर ब्रेसलेट आपके कहाँ से लाती हैं गुरुजी, मेरे पास ब्रेसलेट नहीं है आपका जिसमें स्वरूप हो। और गुरुजी ने वहीं मेरी बोलते ही, मैंने कहा था ना संगत जी, गुरुजी से एक फूल मांगते हैं बगीचा हाथ में ला देते हैं, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। इतना प्यार करते हैं। इस बात को बहुत टाइम हो गया जब लास्ट बर्थडे गया था गुरुजी का, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले क्या होता है, मेरे अंकल की शॉप है स्टेशनरी और बुक्स की, तो वहाँ पे कोई फ़ोटो स्टेट, ये मैं दूसरा सत्संग बता रही हूँ, वहाँ पे कोई फ़ोटो स्टेट के लिए आते हैं प्रिंट आउट कराने, मे बी वो गुरुजी की संगत हो या क्या हो। जब वो बाहर निकलते तो मेरे अंकल की शॉप के बाहर साइड में एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट पैकेट गिर जाता है, और जो मेरे अंकल की शॉप पर सर्वेंट है वो बाहर निकलता है जब आधे एक घंटे बाद, तो वो जाके बोलता है भैया ये कोई पैकेट गिरा के चला गया, पैकेट गिरा हुआ है। तो मेरे अंकल कहते हैं अरे किसी के पैसे वैसे होंगे, ले आ उठा ला देख क्या है उसमें। तो जब वो अंदर लेकर आता है संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें इतने सुंदर सुंदर दो छोटे छोटे गुरुजी के माला वाले ब्रेसलेट, इतने प्यारे प्यारे ब्रेसलेट, जैसे मतलब देख के ऐसे लग रहा था जैसे मेरे दोनों बच्चों के लिए हों और बच्चों के हाथ में पहनाने के लिए, बट वो मैंने भी पहन लिए। इतने सुंदर सुंदर बारीक ब्रेसलेट। और मैं बताऊं संगत जी ये क्यों हुआ, मैं इसके पीछे भी आपको एक रीज़न बताती हूँ। जो मैं बता रही हूँ, गुरुजी का वाइट ब्रेसलेट जो मुझे मिला वहाँ से बर्थडे से गुरुजी के, और मेरे बेटे को भी मिला था, किसी रीज़न से जो बेटे वाला ब्रेसलेट था वो बहुत सुंदर था, तो मैं ना बहुत पहनने लगी थी, तो मेरा गुरुजी ने कष्ट काटा या जो भी गुरुजी को मंजूर, वो मेरे हाथ से टूट गया, उसके मोती बिखर गए, मैंने आज तक संभाल के रखे हैं। उसके बाद जो मेरे को मिला था वो ब्रेसलेट मेरे पास है, तो मैं कहती थी गुरुजी ये ना एक ही ब्रेसलेट है मेरे पास और ये इतना सुंदर है, और मैं रोज़ रोज़ अगर इसको पहनूंगी, मुझे अंदर से डर था
कि ये टूट ना जाए। तो इस चीज़ का गुरुजी ने जवाब दिया और इतने पतले पतले से मोती वाला बहुत बारीक सा छोटे छोटे 2 ब्रेसलेट मेरे अंकल की दुकान के बाहर से मिलते हैं। और मेरे अंकल कहते हैं देखो तुम्हारे लिए गुरुजी ने क्या भेजा है। और मैं इतनी खुश होती हूँ संगत जी, इतनी खुश होती हूँ कि गुरुजी ने, ये मैंने बोला था ना कि गुरुजी इसको ज़्यादा नहीं पहन पा रही हूँ, कहीं ये टूट ना जाए, तो गुरुजी ने बोला आंटी ले तू ये 2 ब्रेसलेट और ले, तू ये रोज़ में पहन। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो चीज़ मांगती हूँ वही पूरी, जो मतलब मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल अपने पापा ही मानती हूँ उनको। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मुझे दुख हो, कष्ट हो, सुख हो, दर्द हो, बीमारी हो, मैं हर बात गुरुजी से बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरे पेट में भी दर्द है तो मैं स्वरूप के आगे जाके एक बार बोलती गुरुजी आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो गया। मेरे सिर में दर्द है गुरुजी, आज सिर में बहुत दर्द हो रहा है। और कुछ अच्छा होता है गुरुजी, आज ये क्या कर दिया आपने, आज ये क्या हो गया, आज ये हुआ कैसे। मतलब मेरे मेंटर, मेरे फ्रेंड, मेरे गुरु, मेरे फादर, सब कुछ वही है, सब कुछ वही। और ऐसे ही मेरे बच्चों के बना दिया है मैंने उनको, सेम मेरे बच्चे करते हैं। वो मुझे बताते हैं कि मम्मा हम तो गुरुजी से बात करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम उन्हें बोलते हैं। थोड़ा मेरे अंकल कम हैं और गुरुजी की सेवा बख्शेंगे, गुरुजी उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे। मुझे बहुत विश्वास है कि गुरुजी जोड़ेंगे। बाकी हम तीनों तो बिल्कुल गुरुजी, पूरा दिन पूरी रात सुबह शाम हमारी गुरुजी से होती है। मैं इनफैक्ट इतनी बड़ी माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, शिव जी को, साईं बाबा को मैं बहुत मानती थी। मैं गुरुजी से दिन रात माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी मुझे बख्शना, मुझे अब कोई देवी, कोई देवता, कोई परमात्मा मुझसे पूजा नहीं, परमात्मा मुझसे पूजा नहीं होती, मुझे समझ नहीं आता। मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ, शिव पुराण का पाठ कर सकती हूँ। आपको मानती हूँ, आप मेरे महाशिव हो, जो जानो आप जानो। बस मैं यही बोलती हूँ गुरुजी से। पहले मैं बहुत करती थी कि मंगलवार को प्रसाद, देवी माँ का, ये कभी हनुमान जी का, कभी शनि जी का, काफ़ी करती थी। लेकिन अब मेरे महाशिव बहुत टाइम से वही हैं और मैं उनसे रोज़ इसी बात को लेके माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मेरे को कोई देवी देवता, कोई भगवान, किसी चीज़ में दिलचस्पी, भक्ति, इंटरेस्ट कह लो, आप कुछ भी कह लो, मुझे गुरुजी बस आप ही समझ आते हो। और मेरी मतलब बात में, मेरी सांस में, मेरे दिल में सिर्फ आप ही हो। यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जैसे जैसे मेरे माइंड में गुरुजी सत्संग डालते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ गुरुजी जैसे आप इतना कल्याण और इतना प्यार मुझे देते हो, अपनी सारी संगत को ब्लेस कर दो गुरुजी, सारी संगत को जोड़ लो गुरुजी अपने साथ, सबको ब्लेस कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।